नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। बजट 2026 का बड़ा तोहफा, किसानों और महिलाओं के लिए योजनाओं की सौगात। दिल्ली की लखपति बिटिया स्कीम लॉन्च, पढ़ाई पूरी करते ही बेटियों को मिलेगा 1 लाख तक का इनाम। भारत यूएस ट्रेड डील में बड़ा यू टर्न, व्हाइट हाउस की नई फैक्ट शीट से दालों का जिक्र गायब। कपास बाजार में हलचल, सीसीआई ने घटाए दाम, बिक्री बढ़ाने की रणनीति तेज। गेहूं खरीद की तैयारी पूरी, रजिस्ट्रेशन शुरू, 48 घंटे में भुगतान का भरोसा। बजट 2026 का बड़ा तोहफा। यूपी बजट 2026-27 में राज्य सरकार ने आर्थिक मजबूती और सामाजिक उत्थान को केंद्र में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने मजदूरों, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। असंगठित श्रमिकों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण, ई श्रम पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना पर 2 लाख रुपए तक मुआवजा और मोबाइल हेल्थ वैन जैसी पहल शुरू की गई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु यूपी रोजगार मिशन की स्थापना भी की गई। कृषि क्षेत्र में मुफ्त बिजली, फसली ऋण वितरण और फसल बीमा के माध्यम से लाखों किसानों को राहत दी गई है। सिंचित क्षेत्र और फसल संघनता में उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज हुई है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 18,290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 9,120 मेगावाट की गई, जबकि 2,815 मेगावाट सौर परियोजनाओं स्थापित हुई। महिलाओं के लिए बीसी सखी महिला सामर्थ्य योजना, सेफ सिटी परियोजना और मिशन शक्ति जैसी योजनाएं लागू हैं। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना से लाखों बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। बजट का लक्ष्य समावेशी और तेज विकास सुनिश्चित करना है। दिल्ली की लखपति बिटिया स्कीम लॉन्च। दिल्ली सरकार ने बेटियों के उज्जवल भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली लखपति बिटिया योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना साल 2008 से चल रही लाडली बेटी योजना का विस्तारित और उन्नत रूप है। नई योजना के तहत बेटियों को कुल 56,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि अलग अलग चरणों में दी जाएगी और उस पर मिलने वाले ब्याज के साथ बढ़कर लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, जो बेटियां अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेंगी उन्हें 20,000 रुपए की ज्यादा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सरकार इस योजना पर करीब 160 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खास बात यह है कि एक परिवार की 2 बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सुरक्षित भविष्य को नई मजबूती भी मिलेगी। भारत यूएस ट्रेड डील में बड़ा यू टर्न। भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील को बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता बताया जा रहा था, उसी को लेकर अब नए सवाल उठने लगे हैं। इसकी वजह है व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई फैक्ट शीट में किया गया चुपचाप बदलाव। बिना किसी औपचारिक घोषणा के दस्तावेज की भाषा बदल दी गई, जिससे संकेत मिलता है कि डील की कुछ अहम शर्तें अब पहले जितनी सख्त नहीं रही। जानकर इसे अमेरिका का साइलेंट यू टर्न मान रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में जारी फैक्ट शीट में कहा गया था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा के सामान की खरीद के लिए कमिट करता है, यानी यह एक पक्का वादा था। लेकिन सिर्फ 1 दिन बाद शब्द बदलकर खरीदने का इरादा रखता है कर दिया गया, जिससे यह बाध्यता नहीं बल्कि संभावित योजना बन गई। साथ ही जिन उत्पादों पर टैक्स में कटौती की बात थी, उनकी सूची से कुछ दालें जैसे शब्द हटा दिए गए हैं। इससे साफ है कि कुछ मुद्दों पर अभी पूरी सहमति नहीं बन पाई है। कपास बाजार में हलचल। देश के कपास बाजार में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों में आई नरमी का असर अब घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए कपास फाइबर की कीमतों में कटौती कर दी है।
इसका मकसद सुस्त पड़ी मांग को बढ़ावा देना और निगम के पास मौजूद स्टॉक की बिक्री तेज करना है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीआई ने 2025-26 सीजन के लिए कपास की कीमतों में 1400 से 1700 रुपए प्रति कैंडी तक की कमी की है। एक कैंडी 356 किलोग्राम के बराबर होती है। यह कटौती कपास की अलग अलग किस्मों में और गुणवत्ता के आधार पर की गई। इसके साथ ही खरीदारों को राहत देते हुए लिफ्टिंग पीरियड 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। सीसीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय रुझानों को देखते हुए लिया गया। इस सीजन में सीसीआई अब तक 93 लाख गांठ से ज्यादा कपास खरीद चुका है और खरीद प्रोसेस फरवरी के अंत तक जारी रहेगी। गेहूं खरीद की तैयारी पूरी। सरकार ने रबी खरीद मौसम 2026-27 के लिए गेहूं खरीद को लेकर अहम जानकारी जारी की है। इस बार सरकारी खरीद अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है। सरकार का मकसद है किसानों को उनकी फसल का सही दाम समय पर मिल सके और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इसी वजह से गेहूं बेचने से पहले किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जो किसान अपने गेहूं की फसल बेचना चाहते हैं उन्हें कृषि विभाग के पोर्टल dbtaagriculture.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण 21 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। अच्छी बात यह है कि जिन किसानों ने पिछले साल इसी पोर्टल पर आवेदन किया था उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उनका पुराना पंजीकरण इस साल भी मान्य रहेगा। अगर जमीन या नामित सदस्य की जानकारी में कोई बदलाव है तो किसान पोर्टल के जरिए उसे अपडेट कर सकते हैं। सरकार ने इस सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। साथ ही बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।